नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार एक ही पन्ना पढ़ना, विपक्ष के नेता और विधायक कह रहे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं देखिए सदन के अंदर तेजस्वी यादव लड़खड़ाए। जेडीयू बीजेपी के विधायक ने बड़ा आरोप लगाया, जांच की मांग कर दी, नशे की दवा खाते हैं, कई तरह के आरोप भी गढ़ दिए। वहीं दूसरे तरफ देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विपक्ष के विधायकों को धमकी दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तेजस्वी के विधायक ने आरोप लगाया है और खुला चैलेंज भी कर दिया है। वहीं क्या बिहार विधानसभा का चुनाव दोबारा होगा? प्रशांत किशोर की पार्टी ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं हम बात करेंगे पटना नीट छात्रा मौत मामले को लेकर के। सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया और देखिए अब बड़ी एक्शन की तैयारी में बिहार पुलिस। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए के हुए। नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सदन के अंदर डांटते नजर आ रहे थे, उससे पूर्व नीतीश कुमार ने एक ही पन्ने को 2 बार पढ़ा। सवाल उठने लगे कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार विधानसभा में अपना संबोधन दे रहे थे, उसी हाँ। दरमियान में आपको जो राजद की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी ओर से कहा गया कि एक ही पन्ना को बार बार पढ़ रहे हैं। और आप देख पा रहे थे कि विधानसभा में भाई वीरेंद्र, जो मनेर से राजद के विधायक हैं, तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने इशारा में भी कुछ समझाया। लेकिन वह आप जिसे नीतीश कुमार बोल रहे थे कि 20 वर्ष साल पहले कुछ था जी, हम महिलाओं को क्या था, हमने महिलाओं को ये काम आगे दिया, बढ़ाया, हाँ, आगे रोजगार बढ़ाया, दिया। बिल्कुल। तो वो और अब तो महिलाएं चल रही हैं, सुशासन है, कहीं कोई निकलने में दिक्कत नहीं, तमाम तरह की बात जो नीतीश कुमार कहते हैं वह कह रहे थे। इसी दरमियान में भाई वीरेंद्र ने कहा कि एक ही पन्ना पढ़ रहे हैं, दूसरा पन्ना भी पढ़िए, अब थोड़ा पलटिए इसको। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अब सदन में पढ़ रहे थे। अब नीतीश कुमार, उनके हाथ में निश्चित रूप से एक पन्ना था, वो पन्ना में क्या था हम नहीं कर सकते, लेकिन वह टोका टोकी सब होता रहा। तो यह एक मामला निश्चित रूप से उजागर हुआ, सामने दिखाई पड़ा, और नीतीश कुमार लगातार डबल इंजन की सरकार की कहानी बता रहे थे कि क्या हमने किया, कैसे महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं के पास में क्या किया, और नौकरी रोजगार की बात किया, शिक्षकों की बात की, तमाम तरह की बात उन्होंने कही। तो इसी पर भाई वीरेंद्र जो आरजेडी विधायक हैं, तमाम उनको टोका टिप्पणी करते रहे। सर तेजस्वी यादव सदन के अंदर लड़खड़ा रहे थे। खैर उन्होंने सफाई भी दी कि उनके पैर के एक अंगूठे का नाखून जो है वो कबाड़ा गया है और दर्द बहुत ज़्यादा है, वो एंटीबायोटिक दवा खाकर आए हैं। मगर जेडीयू और बीजेपी के विधायक ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लगाया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लड़खड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई नशे की दवा खाकर आए हैं, और भी कई तरह की बातें जो हैं वो जेडीयू और बीजेपी के विधायक जो हैं वो कहते नजर आ रहे थे। कैसे देखते हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और व्हील चेयर पर वो आ रहे हैं सदन। हाँ। यह कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह लाइव सिटीज नहीं, यह पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर उनकी तस्वीर आ रही है, जो दिखाई पड़ रहा है। रोज हाँ। सदन आ रहे हैं, किस स्थिति परिस्थिति में आ रहे हैं यह समझा जा सकता है। निश्चित रूप से पीड़ा है उनको, तो उस पीड़े में वह लड़खड़ाना स्वाभाविक तौर पर किसी को भी होगा, जो भी ह्यूमन नेचर से संबंधित है, जो भी समझ रहा होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मिथिलेश तिवारी प्रखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती होती है, बोलते हुए बेहद अच्छा हैं। अब देखिए विनय चौधरी जो जेडीयू के एमएलए हैं, वह भी जो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गम भुलाने के लिए और स्वास्थ्य कारणों का उनका जांच कराना चाहिए बिहार सरकार को कि क्या कारण है, कहीं कोई तुमको कुछ दे नहीं रहा है, क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है, हम लोगों की है। तो ऐसे में और इसकी अविलंब जांच की मांग मिथिलेश तिवारी कर रहे हैं। अब देखिए, आपको विनय चौधरी जो जेडीयू से विधायक हैं, वह भी कर रहे हैं कि गलत ढंग से माने दिखाई पड़ रहे हैं, गड़बड़ कुछ दिखाई पड़ रहा है, पसीना पोंछ रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। बिल्कुल। तो यह जो है सो जिस तरीके से हंसने को, पोंछने को, लड़खड़ाने को, तो कोई भी आदमी को जब पीड़ा होगी तो वो थोड़ा सा खड़े होने में उसको सहूलियत नहीं होगी। तो ये इतनी बात है, और वो अब तो जांच की मांग हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक जांच की मांग कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। तो लेकिन निश्चित रूप से वह उनकी पीड़ा है, और लालू
यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तो निश्चित रूप से कि लालू के लाल हैं, अब उनकी चिंता परिवार की है। तो यह सब कई तरह की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जेडीयू उठा रही है कि वह पारिवारिक पीड़ा है, पार्टी में पीड़ा है, जिस तरीके से वो हार हुआ, तो यह सब कई तरह की बात, यह उनके मानसिक रूप से पीड़ा की बात कही जा रही है। सदन के बाहर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दम भर सुना दिया तेजस्वी यादव को। कई सवाल, लालू प्रसाद यादव का भी नाम। देखिए, निश्चित रूप से अब हम लोग जैसे बात करते हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों ने जो है सो जिस तरीके से तेजस्वी यादव को एक तरीके से कह दिया जाए कि रगड़ दिया है, तो रगड़ने का मतलब यह है पॉलिटिकली रगड़ दिया है। तो जैसे कि अब सम्राट चौधरी ने कहा कि पुत्र मोह में, और आपने पिता को पुत्र मोह था, तो देखिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया उनको, तेजस्वी यादव को। जिसको गुलामी करना है वो गुलामी करें, आरजेडी में लोकतंत्र नहीं है, 25 सीट पर सिमट के, तो यह सब कई सारी बातें आपको सम्राट चौधरी, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष में यही खूबसूरती है कि यह लोकतंत्र में इतनी बात समझ में आती है कि क्या है। और देखिए विजय सिन्हा ने भी इस पर चुटकी ली है। विजय सिन्हा ने भी कहा कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ है वो, तेजस्वी यादव। हाँ, जनता ने इस बार इलाज कर दिया है, माने जो मैंडेट आया प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार 202 का आंकड़ा छुई है, तो जनता ने इलाज कर दिया, उससे वह व्यथित हैं। यह विजय सिन्हा ने कह रहे हैं। और संविधान पर विश्वास उनको नहीं है, माने संविधान पर क्या कि संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो यह सब कई तरह की बात विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट में हैं। तो निश्चित रूप से वह अपने विपक्ष को, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव को घेरते हुए दिखाई पड़े थे कल। तेजस्वी यादव के विधायकों को सदन के अंदर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी के विधायक खुला चैलेंज कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, या हम नहीं कह रहे हैं, ये तेजस्वी के विधायक ही कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा धमकी दे रहे हैं। देखिए, आप गौतम कृष्णा हैं जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्हीं पर जो है सो जो जिस तरीके से विजय सिन्हा बोले कि तो वही बवेला मचा हुआ है। बिल्कुल, पहले वीडियो थे, हाँ, सारा जानते हैं। बिल्कुल, वीडियो सीओ वो जानते हैं, आपका एक एक चीज का जांच करवाएंगे। तो उस पर ही देखिए कहीं ना कहीं रिएक्शन आया है। गौतम कृष्णा जो एमएलए हैं, निश्चित रूप से वह एक झोला लेकर के चलते हैं, बहुत साधारण सिंपल, एकदम व्यवहार कुशल और ग्राउंड जीरो के आदमी है वो। विधायक होने के बाद भी वह उनका ठसक, उनका जो विधायकों को होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है, वह उनमें नहीं है। तो एकदम ग्राउंड जीरो के आदमी है। तो यही पीड़ा उनको है। तो उन्होंने कहा कि अगर यदि आपको सब कुछ मालूम है हमारे बारे में, तो आप इसकी जांच करा लीजिए। तो जांच करा लीजिए, लेकिन दम है तो एकदम चुनौती के रूप में दम है तो जांच करा लीजिए। हम तो एक झोला लेकर के चलते हैं और झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है सदन के अंदर, जो सो झूठ पर झूठ माने लगता है जैसे कि रसगुल्ला बट रहा है। और बाहर में आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम तरह की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होता है, लेकिन अंदर में सिर्फ रसगुल्ला बांटा जाता है। अगर यदि हम पर है तो आप उसको जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमको जो करना है करना, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम भी जांच कराएंगे। कह दिया है वही। तो ये निश्चित रूप से देखिए, यही तो आपको दिखाई, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप भी बोल रहे हैं, आपको जब स्पेस मिल रहा है और उनको भी, तो ये देखिए गौतम कृष्णा का जो बात है। और विजय सिन्हा निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री हैं, तो वह तेजस्वी के विधायक पर गर्म हैं और बोल रहे हैं सवाल, किसी को अच्छा नहीं लगता सदन के बाहर। तो सदन के बाहर जिस तरीके से गौतम कृष्णा ने बात बोली है, निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में देखिएगा कि और अब बवंडर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पटना नीट छात्रा मौत मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है, वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी लगातार बीते दिन भी हमने देखा कि जो नीट छात्रा का जो मसला था, वो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में तमाम जो जिस तरीके से नीट छात्रा का मसला सामने आया है निकल करके, उसको सीबीआई की अनुशंसा हो गई है। लेकिन जब तक सीबीआई उसको हैंडओवर नहीं करता है, जब तक वो चार्ज नहीं लेता है, जब तक सारी संचिका उसके पास, सीबीआई के पास नहीं चली जाती है, तब तक निश्चित रूप से बिहार पुलिस की एक जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन बिहार पुलिस कर रहा है। इसी लिहाज में सम्राट चौधरी ने कहा कि जो जिस छात्रावास में नीट की छात्रा रहती थी, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, तो वो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक आदेश और भी जारी हुआ है कि अब जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो बात आ रही है, उसकी संचालिका दूसरा हॉस्टल
पटना में अब संचालित नहीं कर पाएंगी, रन नहीं कर पाएंगी। हाँ, नहीं कर पाएंगी, नहीं चला पाएंगी। यह एक बड़ी आपराही, और कहीं ना कहीं देखिए डीजीपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो वहां पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल है या जो छात्रावास है जिसमें नीट छात्रा का मसला आया है, उसमें लापरवाही बरती गई है। तो यह अब छात्रावास प्रबंधन से, लापरवाही कहाँ बरती गई है? छात्रावास प्रबंधन से। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि पटना में कुकुरमुत्ते की तरह छात्रावास, हम बार बार इस बात कहते हैं, या लड़कियों का हो या लड़कों का हो, और कंसर्न थाना को इसकी जानकारी तक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में संबंधित थाना में कितने छात्रावास छात्राओं की है और कितने छात्र का है। यह एक बड़ा मसला है। अब तो इसी के चलते निबंधन कराने के लिए कंसर्न जो भी थाना होगा, जिस छात्रावास माने छात्र और छात्रा के लिए जो छात्रावास निजी होंगे, उसके बारे में उसको बताना है। 112 का जो हेल्पलाइन नंबर है उसका पोस्टर चस्पा करना पड़ेगा। तो तमाम तरह की बात कही गई है। अब देखिए कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में है और आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है नीट छात्रा के मसले को लेकर के। यह एक बड़ा मामला है। क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव दोबारा होगा? बड़ा प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। देखिए निश्चित रूप से जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और क्या आया है कि जो परिणाम आए हैं निकल करके, जो डबल इंजन की सरकार की बात हम लोग कहते हैं, मैं आपको 202 का आंकड़ा जो छुआ है, इसी को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और उसमें कई सारे मामले दिए गए हैं कि चुनाव के दरमियान जो खटाखट जो 10,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में जा रही थी, उसी को लेकर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आज उसमें सुनवाई होगी तो उस पर देखना पड़ेगा कि क्या आता है। लेकिन ये बात समझने वाली है, अगर यदि चुनाव हो गया लंबे समय तक, अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस मामले पर, तो निश्चित रूप से एक विपक्ष को कह लीजिए या फिर एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ेगी अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या जो भी फैसला इसमें आता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। सियासत गर्म है और तमाम सियासी गलियारों की तस्वीरें लगातार हम सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।